एआईएस के डाटा से हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से हम फाइल करें, आइए देखते हैं। हम एआईएस पे क्लिक करेंगे। एआईएस पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ नीचे देखोगे तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है पैन कार्ड से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये आपके जो म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन होंगे, जो शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन होंगे, आपको इसी में दिखाएंगे। आप इस वाले एरो पे क्लिक करोगे। इस वाले एरो पे क्लिक करने के बाद आपको एक एक्सेल सीट देखने को मिल रहा है। इस एक्सेल सीट को आप ओपन करोगे। ये एक्सेल सीट जब आप ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, जहां आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, आपके डेट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये आपको देखने को मिलेगा। आपके सेल कंसिडरेशन मिलेंगे, परचेज ऑफ एक्विजिशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने डेट को आप हाईलाइट कर लोगे, क्योंकि यहाँ बाइफर्केशन के लिए एफ सेक्शन में आपको डेट की जरूरत पड़ सकती है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, इसी को आप अलग कर लोगे। यहाँ पे ये जैसे मेरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये मैं लिख लूंगा। उसी तरह ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मैं इसे भी मेंशन कर लूंगा। सेल कंसीडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जोड़ने के बाद जो डिफरेंस आया है वो मैंने मेंशन किया है। अब हम अपने आईटीआर में जाएंगे। आईटीआर में जाने के बाद अगर आपको यहाँ पे कैपिटल गेन और के शेड्यूल नहीं मिलेंगे और 112A, तो हम यहाँ शेड्यूल सेक्शन में जाके इनकम सेक्शन में जाएंगे। इनकम सेक्शन में जाने के बाद हमें दो शेड्यूल ऐड करना है, 112A जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और कैपिटल गेन का शेड्यूल जो कैपिटल गेन के लिए होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले 112A में जाते हैं। 112A में जाने के बाद आफ्टर 31 जनवरी 2018 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने सेल कंसिडरेशन को लिख देंगे, फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लिख देंगे। यहाँ पे हमने जो निकाला था सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसी को हम यहाँ पे से देखकर यहाँ पे इंटर कर लेंगे अपने सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर हमारे पास एक्सपेंसेज हो, एक्सपेंसेज के डिटेल है तो हम एक्सपेंसेज में डालेंगे और नहीं तो हम सेव कर लेंगे। उसी तरह हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को चूज करेंगे। यहाँ पे जो ये शेयर ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन है इसे हम करेंगे सेलेक्ट। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेक्शन 111A को हम सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमारा सेल कंसिडरेशन था, जो भी शॉर्ट टर्म में हमारा सेल कंसिडरेशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, उसे हम लिख के और फिर अगर आपके एक्सपेंसेस आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम उसको सेव कर देंगे। एफ सेक्शन में जाके हमारे प्रॉफिट, जो भी डेट को हमने प्रॉफिट किया है, ये आप एक्सेल सीट में जाओगे। यहाँ पे हमने देखा कि ये 20 और 18 को के ट्रांजैक्शन इनके सेल ट्रांजैक्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के। तो हम ये एफ वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे ये ऊपर में है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए और नीचे में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो यहाँ पे हम उसको बाइफॉर्केट कर देंगे। इसको हम सेपरेटली जिस जिस डेट के ट्रांजैक्शन थे उस डेट के हिसाब से हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और फिर हम सेव कर देंगे। इसी तरह आप अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ट्रांजैक्शन को आप अपने आईटीआर में दिखा सकते हो। थैंक यू।